हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निट एंड नॉट बाय सिमरन। और आज हम बनाएंगे ये थालपोश जो मोर पंख के जैसी लुक देता है। देखिए, देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत है, बनाने में उतना ही आसान है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ब्लू कलर की ऊन का यूज़ किया है। देखिए, ये 4 प्लाई की ऊन है और इसके साथ मैंने 7 नंबर का क्रोशिया लिया है यहाँ पर। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट लेंगे। ये देखिए, स्लिप नॉट हमने ले ली। स्लिप नॉट लेने के बाद देखिए, हम 5 चेन बनाएंगे। देखिए, 5 चेन बनाने के बाद जो फर्स्ट वाली चेन थी उसमें हम क्रोशिए को डाल के, ये देखिए, इस तरह से ये ऊन को निकाल कर हम एक स्लिप स्टिच ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने 3 चेन बनानी है और इस रिंग के अंदर टोटल 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये एक हमने 3 चेन बना ली। अब 9 डबल क्रोशिया इस रिंग के अंदर हम बनाएंगे। देखिए, ये 10 डबल क्रोशिया हमने इस रिंग में बना लिए। अब वो जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन के साथ देखिए हम इसे अटैच करेंगे। ये देखिए, ये हमने अटैच कर दिया। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। देखिए, फिर से हमने 3 चेन बना ली। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, जहां से हमने ये चेन बनाई है यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया लेंगे। अब हमें हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाकर इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो देखिए, ये हमारा सेकंड राउंड भी बनकर कंप्लीट हो गया। अब जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन्स बनाई थी, देखिए उसमें सबसे ऊपर वाली चेन में हमें एक स्लिप स्टिच लेना है। ये देखिए, सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें अपने थर्ड राउंड की तरफ चलना है। तो थर्ड राउंड में भी हम पहले 3 चेन बनाएंगे और देखिए, इसके साथ वाली चेन में एक डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। देखिए, इसी तरह से बनाते हुए हम अपने इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे कि एक चेन में एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। ये हमारी 3 लाइन हो चुकी है। अब चौथे राउंड से हमें क्या करना है, देखिए, अब हमें अगली 6 लाइन किस तरह से बनानी है। पहली लाइन हमें बनानी है कि हर चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया लेना है, फिर इसे जॉइंट करना है, फिर 3 चेन बनानी है। दूसरी लाइन में हमने एक चेन में एक डबल क्रोशिया, अगली में 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। इसी तरह से करते हुए हमने इस तीसरी के बाद 6 लाइन और बनानी है, जिसमें से एक लाइन बनेगी हर चेन में एक डबल क्रोशिया, दूसरी लाइन बनेगी एक चेन में एक और एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर तीसरी बनेगी रिपीट हर चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली में एक चेन में एक और एक में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए हमने इसके बाद 6 लाइन कंप्लीट करनी है। फिर 6 लाइन के बाद हमें बाकी की लाइंस कैसे बनानी है, हर चेन में एक ही डबल क्रोशिया डालना है।
2 लाइन बनाने के बाद, 3 लाइन बनाने के बाद अगर आपको लगता है कि हल्का सा झोल आ रहा है, जहां आपको फील होता है कि हल्का सा झोल आ रहा है, वहां पर अगली लाइन आपने एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया की डालनी है। फिर उसके बाद फिर से वही रिपीट करना है कि तब तक आपको वही सिंपल ही बनाना है, हर चेन में 1 डबल क्रोशिया, जब तक कि आपको ये नहीं फील होता कि अब इसमें झोल आ रहा है। जैसे ही आपको दिखाई दे कि झोल आ रहा है, आप अगली लाइन डाल दीजिए, एक चेन में 1 डबल क्रोशिया और अगली में 2 डबल क्रोशिया। तो चलिए इसी तरह से करते हुए हम इस सर्कल को बड़ा करते हैं। सर्कल कितना बड़ा बनाना है ये आप सबकी अपनी चॉइस है। तो चलिए हम इस सर्कल को पहले कंप्लीट करते हैं। तो देखिए मैंने ये सर्कल बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक बार इसे नाप लेते हैं। देखिए ये तकरीबन 12 इंच मैंने बनाया है। आप चाहें तो अपनी पसंद के अनुसार इसे कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इस थालपोश के अगले डिज़ाइन की तरफ। तो इसके लिए देखिए मैंने 4 कलर का यूज़ किया है, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और ब्लू। तो सबसे पहले हम ऑरेंज कलर का यूज़ करेंगे। इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक स्लिप नॉट लेनी है। ये देखिए ये हमने स्लिप नॉट बना ली। अब हम 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद ये देखिए इस तरह से ऊन को लेंगे क्रोशिये में, और जो ये पहली वाली चेन है, देखिए ये जो पहली वाली चेन है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये हमारी 3 चेन हो गई और 1 डबल क्रोशिया है। अब हम इसी चेन में ही 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए ये टोटल हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हो गए। एक ये 3 चेन जो हमने बनाई थी, बाकी 5 डबल क्रोशिया हमने एक ही चेन में से लिए हैं। तो अब हम लगाएंगे हमारा दूसरा कलर। तो दूसरे कलर में हम ब्लू कलर लेंगे। देखिए इस तरह से पहले हम एक चेन बनाएंगे ब्लू कलर की, उसके बाद हम इस ऑरेंज कलर को कट कर देंगे। ऑरेंज कलर कट करने के बाद देखिए हल्का सा हम ऑरेंज कलर को इस तरह से थोड़ा सा खींच देंगे और थोड़ा सा ब्लू कलर को खींच देंगे। अब जहां हमने ऑरेंज कलर के 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं, उसी चेन में ही हमने ब्लू कलर से 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ध्यान रखिएगा कि जिस चेन में हमने ऑरेंज कलर के 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं, उसी चेन में ही हमने ब्लू कलर से 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो चलिए पहले उसी चेन में ही हम 9 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये 9 डबल क्रोशिया हमने उसी चेन में बना लिए। अब ये देखिए ये जो हमने 3 चेन बनाई थी येलो कलर से, यहाँ ऊपर वाली चेन के साथ हमने इसे जॉइंट कर देना है। देखिए अब एक चेन बनाकर हम इस ब्लू वाले धागे को कट कर देंगे और इसे थोड़ा सा अच्छे से खींच देंगे। ये देखिए ये इस तरह से बनकर आ गया। अब हम लगाएंगे हमारा तीसरा कलर यानी कि येलो कलर। से हमें क्या करना है, ये देखिए जहां से हमने ब्लू कलर कट किया था, देखिए वहीं से क्रोशिया लेकर हम ये येलो ऊन को निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे। अब यहीं से ही एक हम सिंगल क्रोशिया लेंगे येलो कलर से ही। देखिए
अब आगे की हर चेन में हमने येलो कलर से 2 सिंगल क्रोशिया लेने हैं, यानी कि हर चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं हमने येलो कलर से। येलो कलर से हर चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहीं से हम एक स्लिप स्टिच ले लेंगे, एक चेन बनाएंगे और इस येलो कलर को कट कर देंगे। हल्का सा हम इसे खींच देंगे। ये देखिए, ये हमारा राउंड इस तरह से बन गया। अब हमने लगाना है हमारा 4th कलर यानी कि ग्रीन कलर। ब्लू कलर को हम यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए, जहाँ से हमने इस येलो कलर को कट किया है, देखिए यहीं से क्रोशिया को डालकर इस ऊन को बाहर निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे और इसी जगह से एक बार और हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए, इस तरह से लेकर हमने इसे पक्का कर दिया। अब देखिए, हर चेन में हमने एक सिंगल क्रोशिया लेते हुए इसके 15 स्टिच पूरे करने हैं सिंगल क्रोशिया के साथ, यानी कि 15 चेन तक हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए पहले हम 15 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं बनाकर। देखिए, ये हमने 15 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए, अब हमें नेक्स्ट वाली चेन में यानी कि 15 के बाद वाली चेन में हमने इस तरह से धागा लेना है और एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया किस तरह से बनेगा, ये देखिए, नेक्स्ट चेन में डाला, ये देखिए 3 लूप आ गए, इन तीनों को एक साथ क्रोशिया से बाहर निकाल दिया। यही हाफ डबल क्रोशिया इसी चेन में एक बार और डालेंगे। ये देखिए, अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया और इसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया। देखिए, इस तरह से बन गया। अब हमने धागे को क्रोशिया पर ये 2 बार लेना है। देखिए, ये 3 लूप बन गए हमारे। अब नेक्स्ट वाली चेन में हमने ये देखिए, पहले ये 2 से निकाला, फिर 2 से निकाला और फिर से 2 से निकाला। अब इसी चेन में एक बार और हम यही बनाएंगे। देखिए, 2 बार हमने ऊन को लिया, इसी चेन में ये देखिए इस तरह से करके पहले 2 बार क्रोशिया को निकाला, ये देखिए, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला। अब हमने इस ऊन को क्रोशिया में 3 बार लपेटना है। देखिए, 1 2 और ये 3, ये देखिए 3 बार लपेटा। नेक्स्ट चेन में हमने क्रोशिया को डाला, ये देखिए, ये 2 में से निकाला, फिर 2 में से, फिर 2 में से और फिर 2 में से। सेम ऐसा ही इस चेन में हम एक और बनाएंगे। देखिए, 1 2 और 3 बार ऊन को हमने क्रोशिया पर लपेटा और इसी चेन में से हमने इसी तरह से बनाया। देखिए, 2 में से लिया, फिर 2 में से, फिर से 2 में से और फिर से 2 में से। ये देखिए, ये इस तरह से बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऊन को क्रोशिया में 4 बार लपेटना है। देखिए, 1 2 3 और ये 4। देखिए, 4 बार लपेट के नेक्स्ट वाली चेन में हमने ये देखिए इस तरह से लिया, ये 2 में से निकाला, फिर 2 लूप में से क्रोशिया को निकाला, फिर 2 में से, फिर 2 में से और फिर 2 में से। सेम ऐसा ही इसी चेन में एक और बनाएंगे। ये 4 बार ऊन को लिया क्रोशिया में, 3 और 1 4,
और इसी चेन में से ये देखिए इस तरह से हमने बनाया। ये देखिए ये हमारा इस तरह से आ गया। अब हमने क्या करना है, अब लास्ट हमने देखिए ऊन को 4 बार क्रोशिया में लिया था, अब हम एक एक कम करते हुए जाएंगे। किस तरह से, अब हम क्रोशिया में ऊन को 3 बार लपेटेंगे, 1 2 और ये 3। देखिए 3 बार लपेटकर नेक्स्ट वाली चेन में हमने डाला, ये लूप में से 2 में से निकाला, फिर ये 2 लूप में से निकाला, फिर 2 लूप में से और फिर 2 लूप में से। एक बार फिर से यही दोहराएंगे। क्रोशिया में 3 बार ऊन को लपेटा, इसी चेन में से क्रोशिया को ऐसे बाहर निकाला, 2 लूप में से क्रोशिया को निकाला, फिर 2 लूप में से, फिर 2 और फिर 2। अब हमने ऊन को क्रोशिया पर 2 बार लपेटना है, 1 और ये 2 नेक्स्ट चेन में डालेंगे। ये देखिए 2 लूप में से क्रोशिया को निकाला, फिर 2 और फिर 2। एक बार फिर से दोहराएंगे, ये 1 ये 2, इसी चेन में क्रोशिया को डालेंगे, 2 लूप में से निकाला, फिर 2 और फिर 2। अब हम क्रोशिया में एक बार ऊन को लेंगे और ये देखिए 2 में से और फिर 2 में से, एक बार फिर से ऐसे ही लेंगे, ये देखिए 2 लूप में से और फिर से 2 लूप में से। अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चेन में 2 बार। ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हैं। ये देखिए ये 3 लूप आ गए, तीनों में से एक साथ ऊन को निकाल दिया, ये देखिए एक साथ क्रोशिया को निकाल दिया। फिर से दोहराएंगे इसी चेन में, ये हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए अब जितने भी येलो चेन्स बची हैं इनमें हमने ये देखिए सिंगल क्रोशिया लेना है, इस तरह से लेकर ऐसे निकाल दिया। ये देखिए ये 2 लूप, फिर से देखिए 2 लूप एक साथ इनमें से निकाल दिया। हर चेन में हमें इसी तरह से लेना है और एंड तक पहुंचना है। ये देखिए एंड पर पहुंच गए। अब हमने यहाँ पर इसे जॉइंट कर देना है एक स्लिप स्टिच लेकर। ये देखिए स्लिप स्टिच ले लिया। अब एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे और इसे थोड़ा सा खींच देंगे। ये देखिए हमारा इस तरह से बनकर आ गया। अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ सेंटर में एक मोती लगाऊंगी, आप चाहें तो मोती आप भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये हमारा इस तरह से मोर पंख वाला डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। अब ये हमें कितने बनाने हैं, देखिए आपने ये थाल पोश का ये सर्कल जितना भी बड़ा बनाया है, आप इस तरह से बनाकर इस तरह से देखिए चारों तरफ इसके इस तरह से रखकर देखेंगे तो हमें यहाँ पर इस तरह से बनानी है और दूसरा सर्कल हमें यहाँ सेंटर में बनाना है। सेंटर के लिए आपका थालपोश चाहे बड़ा हो या छोटा हो, 6 मोरपंख हमें यहाँ पर सेंटर में लगाने हैं। इसके लिए हमें 6 बनाने हैं। बाकी आपके थालपोश के साइज के अकॉर्डिंग इस तरह से रखकर आप देखिएगा, हम उसी हिसाब से इन्हें बनाएंगे। तो चलिए पहले हम ये मोरपंख वाली टिक्कियाँ बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मेरे थालपोश के साइज के अकॉर्डिंग ये मैंने 30 मोरपंख की टिक्कियाँ बनाई है। देखिए हमें ये किस तरह से लगाना है। ये देखिए 6 हमें सेंटर में ज्वाइन करनी है इस तरह से।
और बाकी की हमें देखिए जहाँ पर ये येलो वाला सर्कल ख़त्म होता है यहाँ तक ही हमें इसे यहाँ से जॉइंट करना है। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से जॉइंट करना है हमें यहाँ पर येलो सर्कल तक। बाकी जो ग्रीन वाला जो कलर आ रहा है ये थालपोश से बाहर ही रहेगा। ये देखिए ये हमें इस तरह से लगानी है। देखिए इन्हें हम इस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले हम सेंटर वाली ये जो 6 टिक्कियां हैं पहले हम इन्हें जॉइंट कर लेते हैं। तो इन्हें जॉइंट करने से पहले हम इस तरह से इन्हें पहले रख कर देख लेंगे। ये जो सबसे ऊपर वाली है देखिए सबसे पहले हम इसे जॉइंट करेंगे, बिल्कुल सीधा जॉइंट करेंगे। तो चलिए पहले हम इसे जॉइंट कर लेते हैं। तो इसे जॉइंट करने के लिए देखिए मैंने ग्रीन कलर की ऊन ली है। ये देखिए सबसे पहले तो देखिए हम इसे पहले सीधा एक हम स्टिच ले लेंगे ताकि ये सीधा हो जाए। ये देखिए हम इसे रख कर देख लेंगे। ये देखिए बिल्कुल सीधा है। अब हम इसे थालपोश को यहीं से ही पकड़कर इसे हम सिलेंगे। 2 या 4 स्टिच लेने के बाद आप इसे थालपोश को हाथ में उठाकर भी इसे सिल सकते हैं। सिलते समय ध्यान रखते जाएं कि ये टिक्की बिल्कुल सीधी ही रहे। तो चलिए पहले हम इसे जॉइंट कर लेते हैं। तो देखिए इसे हमने जॉइन कर लिया है। इसको बैक साइड पे ले जाकर पहले हम इसे पक्का कर देंगे। देखिए अब हम इसके साथ दूसरी को जॉइन करेंगे। इसी तरह से हम इन 6 टिक्कियों को आपस में पहले यहाँ पर जॉइंट कर देते हैं इस थालपोश के साथ। तो देखिए सेंटर की टिक्कियों को हमने जॉइंट कर लिया है। अब हम एक बार हम देख लेते हैं कि हमें साइड में इसे किस तरह से जॉइन करना है। ये देखिए जिस तरह से मैंने बताया था कि हमें इस थालपोश के साथ इन्हें सिर्फ येलो कलर के सर्कल तक ही जॉइन करना है। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए ग्रीन कलर के धागे से ही हम इसे जॉइंट करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से हमने देखिए ये हाफ जॉइंट कर दिया है। अब हम बाकी सबको भी इसी तरह से देखिए रखते हुए ये देखिए हम पहले बाकी सबको भी जॉइंट कर लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से जॉइंट करते हुए हम इस सर्कल को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इन सभी को हमने बहुत अच्छे से जॉइंट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।